जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आज मेरे साथ हैं असद अली तूर। जैसे आप देख रहे हैं, असद का बड़ा तजुर्बा है अदालतों की रिपोर्टिंग करने का, सुप्रीम कोर्ट के मामलात को ये बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं, उसकी जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस होती हैं, उन पर भी नज़र रखते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनसे बात की जाए, क्योंकि ये जो सारा मामला हम पिछले 1 डेढ़ महीने से देख रहे हैं, इसमें अदालतों का किरदार बड़ा अहम है। हमने देखा जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक़्त भी सुप्रीम कोर्ट का एक किरदार सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई, उसके नतीजे में इमरान खान साहब जो हैं उनको शिकायत भी पैदा हुई, वो बार-बार जल्सों में उसका तज़किरा करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लगता है कि एक नया उसमें जो है वो रुख इख्तियार कर लिया है। अब जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, हुकूमत में शामिल लोग हैं, अब उनको कुछ शिकायत पैदा हो रही है कि जी हमें हुकूमत नहीं करने दी जा रही, जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो दौर दोबारा आ रहा है। तो एक्चुअल हकीकत है क्या? इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। असद, आपका बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। ज़रा मेरा ख़्याल है कि जो रीसेंट इवेंट है उससे शुरू कर लेते हैं। ये जो सू मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कि उन्हें ख़दशा है कि कहीं जो केसेस हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, खास तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाएगी। आपके ख्याल में इस खदशे की बुनियाद क्या है और इस सू मोटो को आप कितना जस्टिफाइड समझते हैं? अच्छा, शुक्रिया अवैस भाई। देखिए, इसमें जो पहली बात है कि एक तो जो बुनियाद आपने पूछी, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुख्तलिफ पोस्टिंग ट्रांसफर्स का उन्होंने न्यूज़ क्लिपिंग शेयर की कि जी ये आया फलां पोस्टिंग ट्रांसफर का, ये एफआईए कह रही है कि ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को वो केस को मजीद परसू नहीं करना चाहते। और मुख्तलिफ उन्होंने कहा कि वो राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 3,000 नाम उन्होंने ईसीएल से निकाल दिए हैं। फिर जो ये नैब का बाज़ केसेस का रिकॉर्ड जो कि आसिफ ज़रदारी साहब से मुतल्लिका थे, वो गायब हुआ है, तो उसके मुतालिक वो जानना चाहते थे। फिर उनको ये भी था कि बहुत सी जो जुडिशियल पोजीशंस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की, एफआईए कोर्ट्स की और ड्रग कोर्ट्स की, उनमें वो वैकेंट पड़ी हैं, वहां पर क्यों नहीं जजेस तैनात हो रहे। तो इन कंसर्न्स का उन्होंने इजहार किया, और इसके बुनियाद पे उन्होंने कहा कि हमारे खदशात हैं कि जो लोग इन पावर आए हैं वो उस पावर के को यूज करते हुए अपने केसेस को, जिसे कहते हैं वो, उनसे जान छुड़वा सकते हैं। और वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें अवाम का जो एतमाद है उसको मुतासर करेगा। ये था उनका जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है उनका आर्गुमेंट। लेकिन अब आपने कहा कि जस्टिफाइड। देखिए अवैस भाई, जस्टिफाइड बड़ा ही, अब मैं किसका इसको बताऊं कि ये कितना जस्टिफाइड है। अब देखिए, इमरान खान साहब इस मुल्क में जब वज़ीर आज़म बने, ठीक है, तो मुझे मालूम नहीं वो जो 3.5 साल करते रहे, शायद मेरे जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है वो उन दिनों में अखबार नहीं पढ़ते थे। इसमें उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, तो अब बेहतर होता अपने अकाउंट्स भी बताते किन अकाउंट से देख रहे हैं वो सोशल मीडिया को। तो लेकिन उन दिनों में शायद सोशल मीडिया भी हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान नहीं देखते थे। शायद उन दिनों में वो टीवी भी नहीं देखते थे कि इमरान खान साहब कहते थे कि शाहिद खाकान कहता था मुझे जेल में डालो, मैंने डाल दिया जेल में। वो कोई बल्कि बल्कि उनके वज़रा टीवी पर आके बताते थे कि अगली गिरफ्तारी किसकी होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो नाम दे के जाते थे और दिनों में अरेस्ट हो जाता था। और फिर देखिए, इमरान खान साहब पीटीवी हमला केस में आरिफ अलवी समेत बरी हुए। क्या वो नई प्रोसिक्यूशन टीम ने नहीं उनको बरी करवाया? वो नहीं था इन्फ्लुएंस। मैं कह रहा हूं ना, तो शायद उन दिनों में राना सनाउल्लाह को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, वो केस इतना फ्रिवलेस था, फिर उसके अंदर भी इतना अर्सा उनको जेल में रखा गया। फिर वो आप देखिए जिस तरह से जज तब्दील किया गया, जो बेल जब करीब पहुंच गई, वो नहीं था जस्टिस सिस्टम को मैनिपुलेट करना और कुछ भी करना, वो नहीं था। ठीक है, और यकीनन मुझे लगता है कि वो इसलिए नहीं, हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहब उनको पता चला कि उन 3.5 साल ना इन्होंने घर में अखबार लगवाई हुई थी, ना दफ्तर में अखबार लगवाई हुई थी, ना सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, ना टीवी देख रहे थे, केबल कटी हुई थी,
इनके बेगम बच्चों के भी कान आंखें बंद थे, किसी ने नहीं आकर बताया कि अबू वो मैंने देखा है कि ये हुआ। Nobody knew anything happening in this country. All of sudden 5 हफ्तों में इन्हें पता चला कि यार ये तो मुल्क सारा हमारा तो निज़ाम इंसाफ ही जमीन पे बैठने लगा है और हमें इसको बचाना होगा, हमारे पर आईनी जिम्मेदारी है। और मतलब इतना एक चीज तो कितना वो एक मौके पर आया कि यकीन मानिए बड़ी कोर्ट में बड़ा संजीदा माहौल होता है, लेकिन वो हम तमाम सहाफियों की हंसी छूट गई कि इन्होंने कहा कि वो ये 3 कोर्ट्स लाहौर की हैं, इनके नहीं जजेस तैनात, 3 सिंध की हैं, ये एक इस्लामाबाद की, एक फलाने की, इनके जजेस नहीं तैनात, ये क्यों नहीं कर रहे आपका। तो उन्होंने कहा अशतर साहब ने कहा कि माय लॉर्ड ये पिछले 2 साल से ज्यादा अरसे से नहीं तैनात, हम तो भी 5 हफ्ते पहले पावर में आए हैं, यानी कि 2 साल से जो पोजीशन वेकेंट थी नहीं था फिक्र, इन 5 हफ्तों में फिक्र होगी कि यार वो पोजीशंस नहीं वेकेंट है। तो बात ये है कि देखिए बड़ी माजरत के साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे क्यों मेरे लिए रात को जजेस बैठ गए थे। तो ये तासुर कायम हो रहा है कि जब इमरान खान साहब को निकालना था, प्रेशराइज करना था, तो रात को भी आके बैठ गए। अब नून लीग और इस कोलिशन से अगर इलेक्शन मकसूद है इस्टेब्लिशमेंट को, तो अब आर्टिकल 63A की भी एक नई तशरीह आ गई है, जिसको उन्हीं के बेंच में बैठे हुए 2 साथी जजेस ने कहा कि दिस इज रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अब आप उन केसेस को भी लेके बैठ गए हैं। अमलन जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच, इसने कहा नहीं लेकिन ये एक निगरान बेंच बन गया पनामा लीक्स की तरह, कि उन तमाम केसेस को देखेगा जो शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और इन लोगों के केसेस ट्राई कर रहे हैं। अब ये उनके फाइलें मुखवालियां देखेंगे कि ये केसेस सही फेयर ट्रायल चल रहा है कि नहीं, इनकी नजर में जो फेयर होगा। ये ठीक है। और आप देखिए कि इस सब के साथ आप जो कर रहे हैं भाई, इसका इस मुल्क में या तो आप बताइए कि आपकी इस इकदाम से कोई बेहतरी आने जा रही है, मेरे को समझ आए। जिस नैब की ये बात कर रहे हैं उस नैब के ऊपर आप जमानत का पढ़िए फैसला ख्वाजा आसिफ का, शाहिद खान अब्बासी का, एहसन इकबाल का, ख्वाजा साद रफीक का, कि उस नैब के बारे में क्या कहा जा रहा है कि उसको किस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तब किसी जज ने ना नोट लिखा, ना सो मोटो हुआ, ना कुछ हुआ। अब आप उसी नैब को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में आपके अपने कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। मतलब और फिर आपने जिस तरह से जजेस का इंतखाब किया, लाइक आप एक परसीव्ड माइंड के साथ आए बज़ाहिर, और आपको था कि वही जो मैं सोचता हूँ वही सोचने वाले लोग मेरे साथ बैठे होने चाहिए। और ये एक जगह पे जब ये ऑर्डर डिक्टेट करवा रहे थे तो अटॉर्नी जनरल ने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे थे इसका मतलब है कि आपको है कि ये हुआ है, फैसला पहले कर चुके हैं वो, हाँ कोई वर्ड नहीं यूज कर रहे, तो ये क्या है। तो वो नहीं वो प्लान, फिर वो जस्टिस जावेद हसन बीच में आए, उन्होंने कहा कि नहीं वो असल में हमने वो लेटर तो देखा है ना, तो उसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब आप देखिए ना पिछले कुछ अर्से में जबकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जावेद हसन मौजूद है, जबकि जस्टिस मुनीर अख्तर मौजूद है, और जबकि जस्टिस उमर बंदयाल मौजूद है, इन तीनों जजेस ने किसी बेंच में बैठ के एक दूसरे से इख्तिलाफ किया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की बेल कैंसिल की हुई है, वो भी उन्होंने ही नोट भी लिखा और वो इस बेंच में भी बैठ गए। ठीक, ये तो एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है जी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर सेकंड मोस्ट जूनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके आने पर भी इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी बार्स में सब में कि आउट ऑफ वो टर्न इनको क्यों लेके जा रहे हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह। तो भी सारी बात है, लाइक माइंडेड है, हमने अभी तक उनको भी कहीं पे इनसे डिसएग्री नहीं करते देखा। तो फिर अब हमें तो बेंच देख के अब आइडिया अगर हो जाए तो क्या वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए नहीं लम्हा फिक्रिया कि बेंच की जजेस देख के आपको पता हो कि इससे फैसला क्या है।
ये भी तो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को सोचना चाहिए ना, मुझसे तो ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, ज़्यादा बिल्कुल सही। विज़डम वाले हैं यकीनन, मुझसे ज़्यादा एक्सपोज़र है उनका। हुँ। और तो माशाल्लाह अब तो मुझे आइडिया है सोशल मीडिया भी मुझसे ज़्यादा बेहतर हुँ। देखते हैं। ये सोशल मीडिया वाली चीज़ जो है, ये बड़ी हैरत अंगेज़ थी मेरे लिए भी कि हमने तो ये सुना था कि जजेस जो हैं, वो बिल्कुल कट ऑफ होके रहते हैं और सोशल मीडिया पर तो हम बतौर सहाफ़ी रिलाय नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेसी को उसको वेरीफ़ाई नहीं कर सकते, कुजाह ये है कि जजेस उस पर रिलाय करें। तो एक जो इस्तिलाह हम बड़ा सुनते रहे हैं अपनी अदालती तारीख में, वो है बैलेंसिंग एक्ट की। तो आपको लगता है कि ये कोई बैलेंस करने की कोशिश हो रही है या इसके पसे पर्दा कुछ और है? अच्छा, एक छोटी-सी बात मैं ऐड कर हुँ, दूँ सोशल मीडिया के आपके उस पे। हुँ, अ, एक चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। हुँ, अभी वो लॉ डिपार्टमेंट के हेड भी हैं लम्स यूनिवर्सिटी में। हुँ, मैं उनकी रिटायरमेंट के पहले दिन उनको मिलने गया था, वो तब सुप्रीम कोर्ट में अपने हाउस में मौजूद थे। मैं उनको मिलने गया। हुँ, कैन यू बिलीव उनके घर टीवी नहीं था। हुँ, मुझे हैरत हुई, मैंने कहा सर टीवी? उन्होंने पंजाबी में कहा मैं असद अली टीवी नहीं देखदा, हुँ, नहीं जज देखदा हुंदा टीवी। हुँ, यहाँ पे तो टीवी छोड़े सोशल मीडिया भी देख रहे हैं हमारे मौजूद जज हुँ। साहबान। तो खैर एनीवे, अब आपने कहा कि इसके क्या आपको कोई और भी लग रहे हैं मुबारकात। मुहर्रिकात? देखिए, इसमें बार कौंसिल्स में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। हुँ, अ, मोज़ेस चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल के दौर में 5 जजेस तैनात होने हैं सुप्रीम कोर्ट में। हुँ, 3 की तैनाती आ चुकी है, ठीक? अ, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की पोजीशन वैकेंट पड़ी है। जस्टिस काज़ी मोहम्मद अमीन अहमद की पोजीशन वैकेंट पड़ी है। जस्टिस मकबूल बाकर की पोजीशन वैकेंट पड़ी है। हुँ, उन पर तैनातियाँ होनी हैं, ठीक। ठीक? और एक आदि नहीं 3 तैनातियाँ हैं। हुँ, और बेंच में अगर आपको लाइक माइंडेड जजेस चाहिए तो हो सकता है आपको इदारे में भी लाइक माइंडेड जजेस चाहिए, हुँ, ठीक? तो अब पहले तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और वो फरोग नसीम जो लॉ मिनिस्टर थे, वो और चीफ जस्टिस एक सेम पेज पर होते थे। हुँ, तो ये जिसको जो दूसरे जजेस थे अगर वो मुखालफत करते भी थे तो वो माइनॉरिटी में चले जाते थे, ये एक वोट से जीत रहे थे। हुँ, जितनी पिछली तैनातियां हुई एक वोट की उससे हुई, यानी कि एक वोट मेजॉरिटी इनको हुँ, मिली। इतना सख्त तकसीम थी जुडिशियल कमीशन में। हुँ, हुँ, लेकिन अब हुआ ये है कि अब नए अटॉर्नी जनरल और नए वजीर कानून के बाद मोसेस चीफ जस्टिस माइनॉरिटी में है वहां पर। हुँ, और ये एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है जिन जजेस को वो नॉमिनेट करें और अगर वो जजेस कोई आउट ऑफ टर्न हुए और उनके बारे में खदशात हुए कि वो कुछ खास जहन वाले जजेस हैं तो हो सकता है उनकी एलिवेशन में प्रॉब्लम हो। यानी तराजू का पलड़ा जो है वो दूसरी तरफ झुक गया है। झुक गया है। हुँ, तो फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बार कौंसिल वाले कह रहे हैं, बार कौंसिल के नुमाइंदे हमारी बात हुई उस दिन भी, मोहसन अयूब ने भी कोट किया, मेरी भी बात हुई बात से, तो वो कहते हैं कि यहाँ ट्विस्टिंग है हुँ, कि इंटरेस्टिंग। सराते मुस्तकीम ये है, हुँ, अगर इस तरफ ना आए तो फिर ये सो मोटो है। ये तो फिर वो इफ्तिखार चौधरी वाला काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, बज़ाहिर वही काम है। फिर दूसरा जो है वो आपको पता है इस टाइम हमारी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन मांग रही है। हुँ, उनका जो लाडला है वो सड़कों पर रो रहा है, हुँ, ठीक है? और तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के घर के अंदर भी बड़ी तकसीम है उसके ऊपर, हुँ, तो उनको इलेक्शन चाहिए। और वो ये जो गवर्नमेंट है, ये कह रही है कि अगर इलेक्शन लेना तो फिर हम वो जो सख्त फैसले हैं वो नहीं लेंगे, तुम्हें इलेक्शन दे देते हैं। तो वो कहता नहीं है सख्त फैसले लेने हैं, तो वो कहते हैं कि फिर हमें गारंटी दो कि तुम हमें कंटिन्यू करने दोगे, हुँ, क्योंकि वो कहते हैं हम वो सख्त फैसले लेकर इलेक्शन में गर्दन कटवाने चले जाएं आवाम से। तो फिर उधर से भी कोई, अब लोग कहते हैं कि पता नहीं ये फिर अगेन आर्म ट्विस्टिंग है हुँ, कि फिर अगर ये नहीं तो फिर आपको पता है हम कहाँ से आपकी बाजू मरोड़ेंगे।
बिल्कुल सही। ठीक तो कह रहे हैं आप और इस तरह की स्पेकुलेशन हो रही है। हुँ। बिल्कुल सही और ये आप जिसको आप स्पेकुलेशन का नाम दे रहे हैं, वो कह लीजिए या लंगर गप कह लीजिए, वहीं से वो थोड़ा-थोड़ा धुआँ निकलना शुरू होता है, तो फिर जो है वो असल खबर सामने आती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आपने काफ़ी तफ़सील से और बचते-बचाते क्योंकि अदालत का मामला है, आपने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर कर दी हैं, जिसको हमारे देखने वाले मैं समझ भी आपको सच्ची गए बात है होंगे। मेरा तो एक हुँ, अस्सूली मौक़िफ़ है अवैस भाई मैं तो इन जजेस को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये मेरे फ़ेवरेट जजेस हैं, इसलिए हुँ, मैं तो उनकी आपको पता है तौहीन का सोच भी नहीं सकता। हुँ, ये तो लोग जो बातें कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ, हुँ। मेरा तो मौक़िफ़ बिल्कुल बरअक्स है इसके, आपको बिल्कुल मालूम सही कह रहे हैं आप और यही होना चाहिए और उम्मीद यही करनी चाहिए कि जो कहा जाता है कि हर अदारा जो है वो अपनी आईनी और कानूनी हदूद के अंदर काम करेगा और हमारी अदलिया पर जो भी इल्ज़ामात उठते हैं या एतराज़ात उठाए जाते हैं वो भी उनका ख़्याल करेंगे और अपने आप को उसी आईन और उसी कानून के दायरे में रखेंगे। बहरहाल आपका वक़्त देने के लिए शुक्रिया और इस हवाले से जो समातें आगे होंगी, जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी, उन पे आपसे बात होती रहेगी। जो लोग हमें देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे, ऐसे मेहमानों से भी आपकी मुलाकात हो। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।